जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो इस साल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली रमा देवी वीमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, उसके द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पीएचडी की सीट्स नोटिफाई की गई हैं। इस वीडियो में हम सारा जो एडवर्टीज़मेंट है, जैसे कि हम अन्य वीडियो में भी करते हैं, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एनालिसिस करते हैं, इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। और फीस वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरीके की वीडियोज़ हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं। अब देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली रमा देवी वीमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा अभी निकाला गया है। पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 के लिए है ये। और ये जो लिंक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस लिंक पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ये हेल्प डेस्क रहेगी, मतलब आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई इशू या कोई डाउट आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये लिंक जो है, ये तो आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, लिंक से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि ये सिर्फ वीमेन कैंडिडेट्स के लिए है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो है फॉर्म सिर्फ वीमेन कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि जो कॉलेज है वो बेसिकली वीमेन कॉलेज है, तो इसलिए इसमें वीमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद में देखिए, ये जो रहेगी इसके कंटेंट है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज ऑफ सीट्स। तो सीट्स जो है वैकेंट कौन कौन सी हैं, किस सब्जेक्ट में है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 14 सीट्स हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। बायोटेक्नोलॉजी में 14 सीट्स हैं, कॉमर्स में 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 7 सीट्स हैं, एजुकेशन में 6 सीट्स हैं, और इंग्लिश में 8 सीटें हैं, जेंडर स्टडीज़ में 9 हैं, हिंदी में 10 हैं, और होम साइंस में 20 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 11 हैं, और इसके अलावा उड़िया में 6 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 20 सीट्स हैं, और जर्नल एवं मास कम्युनिकेशन में 7 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, मैं नंबर ऑफ़ सीट्स जो है अच्छी कहूँगा। और देखिए, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में अच्छी सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 14 सीट्स हैं, तो ये सीट्स काफ़ी होती हैं। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वीमेन कैंडिडेट्स के लिए है, तो उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हो 55% मार्क्स से, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री रहेगी, और उसका जो इक्विवेलेंट सीजीपीए रहेगा, मतलब 55% से कम नहीं होने चाहिए आपके मार्क्स फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन जैसे कि मिलता है SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। और 55% से 50% का क्राइटेरिया रहेगा। अब देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने UGC नेट, UGC CSIR, नेट JRF, गेट, DBT, ICMR, ICSSR, ICAR, NBHM, BRNS इंस्पायर फेलोशिप ऑफ DST, और RGNF टीचर्स फेलोशिप होल्डर एमफिल डिग्री होल्ड की हुई है, और वो अन्य कोई भी फेलोशिप वो अवेल करते हैं नेशनल लेवल पे फॉर PhD विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए, एक जो है RDWU करके इन्होंने जो है रमा देवी वीमेंस यूनिवर्सिटी करके जो है इनका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें आपको ये टेस्ट में क्या करना है, आपका एक तो एंट्रेंस टेस्ट होगा और वाइवा होगा। तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होना है आपका, मल्टीपल चॉइस नेचर का रहेगा। ये 50% रहेगा रिसर्च मैथडोलॉजी से, और 50% रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट से। अब देखिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और ये देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बाद में किस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर होगा वो हम आगे देखेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे 50% रहेंगे, मतलब आपके अगर ये जो RDWU रीट एग्ज़ाम है, इसमें अगर 50% मार्क्स आप अवेल करते हैं, मतलब 100 में से 50 नंबर आपको आ जाते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आपके पास में आएगी। अब देखिए, लिस्ट ऑफ एंट्रेंस क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स रहेंगे यूनिवर्सिटी पे, उनका नाम शो होगा। उसके बाद में एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कि एंट्रेंस के क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स रहेंगे, और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स कौन से थे, जिन्होंने कोई फेलोशिप अवेल कर रहे हैं, JRF अवेल कर रहे हैं, या CSIR से कोई अवेल कर रहे हैं, इंस्पायर फेलोशिप जो हमने भी डिस्कस की है, वो सब अवेल कर रहे हैं, तो वो उनको जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और उनको उनकी जब लिस्ट पब्लिश हो जाएगी तो वाइवा के लिए उनको बुलाया जाएगा। अब देखिए, वाइवा
और जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन करियर स्कोर एंड वाइवा स्कोर। तो देखिए करियर स्कोर 50 का वेटेज रहेगा इसका, और वाइवा का जो भी है 50 का वेटेज रहेगा। इस तरीके से टोटल स्कोर 100 बनेगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि करियर स्कोर क्या है, तो करियर स्कोर मैं बता दूं, इसमें वेटेज रहेगा आपका 10th का वेटेज रहेगा 8, 12th का वेटेज रहेगा 10, यूजी मतलब ग्रेजुएट का रहेगा आपका 15, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा 17 एंड टोटल जो है 50 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 50% इसका वेटेज रहेगा। मतलब आधा वेटेज जो है आपके करियर स्कोर का रहेगा और आधा रहेगा आपके वाइवा का। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता है तो आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो परसेंटेज दी हुई है, मान लीजिए आपके जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपके अगर 10th में मान लीजिए 72% मार्क्स हैं, तो आपको क्या करना है 72 इंटू 8 और अपॉन में 100 कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो ये वेटेज बनेगा, वेटेज स्कोर कहेंगे इसको हम, वेटेज स्कोर रहेगा 5.58। इस तरीके से आप 12th का, यूजी का, पीजी का सबका करके आप अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। ये जैसे इसमें एग्जाम्पल में 37.38 है, तो ये आउट ऑफ 50 है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए आपके वाइवा होगा जो कि डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी द्वारा लिया जाएगा, और उसके बाद में आपका जो फाइनल सिलेक्शन जिन कैंडिडेट्स का होगा उसको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो ई एडमिशन वाले लिंक पे जाके वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ऊपर जो मैंने लिंक बताया वहाँ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1000 रुपये, और दैट इज़ टू बी पेड बाय ईच एप्लीकेंट ऑनलाइन, या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्लिप के द्वारा, और जो है उसका रेफरेंस आपको अपने पास में रखना है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, और इसको आप चालान के थ्रू भी, बैंक चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को और डिपॉजिट जो स्लिप रहेगी, जो फ़ी डिपॉजिट स्लिप रहेगी, उसको आपको अपलोड करना है अपलोडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है विल नॉट बी रिसीव्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको वहाँ पे भेजना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीज़ें चलेंगी। आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो रेफरेंस है वो अपने पास में रखना है। अब देखिए एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है, या आपको अपलोड नहीं करना है। जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो ये जो स्लिप है बेसिकली पोर्टल द्वारा ही जनरेट होगी। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रखने हैं अपने पास में। एक तो 10th 12th की मार्कशीट, और देखिए 3 जो डिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट वो रखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एमफिल अगर आपने की है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रखनी है। नेट जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है, या तो यूजीसी सीएसआईआर डीबीटी या आईसीएमआर द्वारा हुआ है। गेट इंस्पायर की फेलोशिप आप ले रहे हैं। नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST जो है, NF SC ST जो रहता है। अब देखिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप इन्होंने दी हुई है, लेकिन मौलाना आज़ाद फेलोशिप तो बंद कर दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक आपने जो है अवेल कर ली थी तो आप इसकी डिटेल्स भी ज़रूर देंगे इनको। नेशनल फेलोशिप फॉर OBC जो रहती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको तैयार रखने हैं, सारे सर्टिफिकेट्स। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी अपने पास में रखने हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है आपको फॉर प्री PhD कोर्स वर्क एज वेल एज फॉर द PhD रजिस्ट्रेशन। अगर आप जो है सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क कर चुके हैं कहीं पे, तो वहाँ से आपको NOC लेनी है। मान लीजिए आप कहीं और पे भी PhD कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोर्स वर्क चल रहा है, तो उसके लिए आपको NOC लेनी पड़ेगी फ्रॉम द एम्प्लॉयर जहाँ पे भी आप कर रहे हैं। और इसके बाद में देखिए रिजर्व कैटेगरी के प्रूफ्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये आप तो सबको रखनी है। और एडमिशन के टाइम पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार रखने हैं। तो ये आप देख लेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद में देखिए जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो भी इन्होंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस कोर्स वर्क की रहेगी 1000 रुपये। कोर्स वर्क और एडमिशन फ़ीस जो रहेगी वो 15000 रहेगी। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस है कोर्स वर्क एडमिशन की, और कोर्स वर्क करने की और उसकी एडमिशन फ़ीस रहेगी 15000 रुपये। फ़ीस फॉर रजिस्ट्रेशन रहेगी 2000 रुपये। फ़ीस फॉर 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो लगती है 200 रुपये रहेगी उसकी। फ़ीस फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल 5000 रुपये। सुपरवाइज़र को चेंज करना है या को सुपरवाइज़र को चेंज करना है तो 5000 उसकी फ़ीस रहेगी। थीसिस को चेंज करना है कोई थीसिस में 2000 फ़ीस रहेगी। फाइनल थीसिस की फ़ीस रहेगी 20000 रुपये। और PhD अवार्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए फ़ीस रहेगी 500 रुपये। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
और इसके बाद में देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी है, तो ये देखिए डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगा 1 दिसंबर को, लास्ट डेट जो रहेगी वो 5 दिसंबर 2022 तक रहेगी, 5 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। तो थोड़ा देखिए लेट हो गया हूँ मैं इस वीडियो को बनाने में, लेकिन अभी आपके पास में 3 दिन है, 13, 14, 15 3 दिन है आपके पास में, आप इसको फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। और पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये 12-22 तक हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 3 जनवरी को, तो ध्यान रखेंगे आप 3 जनवरी को आपका एंट्रेंस होगा। जो भी फेलोशिप ले रहे हैं उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगा। पब्लिकेशन रहेगा रिजल्ट का और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू या वाइवा 10 जनवरी को। वाइवा जो होगा 16 जनवरी को होगा। पब्लिकेशन रहेगा लिस्ट का, फिर जो वाइवा के बाद में एडमिशन के लिए रहेगी 20 जनवरी को, एडमिशन होंगे 30 जनवरी को। प्री पीएचडी कोर्स वर्क 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने क्लियरली चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और रूल्स का इंटरप्रिटेशन के लिए जैसे कि सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज डिस्क्लेमर देते हैं कि जो अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रमा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी रहेगी वही इसके डिसीजंस को, इसके रूल्स को चेंज कर सकती है, इंटरप्रिटेट कर सकती है। तो ये सारी जो डिस्क्लेमर्स हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनको जो है अपने आप में ही अपने जेंडर में ही बेसिकली कम्पीट करना है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।